अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सईद मुंतज़र और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर साइंस रेडियो। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो हमें कोडिंग से पहले सोचना सिखाएगा। आज का टॉपिक बहुत सिंपल लगता है, कंप्यूटर साइंस आखिर है क्या? लेकिन यकीन मानिए, अगर आज का एपिसोड आपने दिल से समझ लिया तो प्रोग्रामिंग को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, सुबह आपने आँख खोली, सबसे पहले मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप देखा, यूट्यूब खोला, गूगल मैप्स यूज़ किया, यूपीआई से पेमेंट की और शायद चैट जीपीटी से कोई सवाल भी पूछ लिया। अब मेरा एक सवाल है, इन तमाम चीज़ों में कॉमन क्या है? मोबाइल, इंटरनेट या कुछ और? जवाब है कंप्यूटर साइंस। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग समझते हैं कंप्यूटर साइंस का मतलब है पाइथन सीखना, जावा सीखना, वेबसाइट बनाना या ऐप डेवलप करना। नहीं, ये सब सिर्फ टूल्स हैं। असल कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम सॉल्व करने की साइंस है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। तसव्वुर कीजिए, आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में खड़े हैं। उस लाइब्रेरी में 10 लाख बुक्स हैं। लाइब्रेरी का ओनर आपसे कहता है, अगर तुम 5 मिनट में एक खास किताब ढूंढ लो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब बताइए, क्या आप पहली किताब से देखना शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप फ़ौरन सोचेंगे कोई स्मार्टर तरीका होना चाहिए। शायद बुक्स अल्फ़ाबेटिकली रखी होंगी, शायद सब्जेक्ट्स के हिसाब से या कंप्यूटर स्विच से देखा। अभी तक आपने एक लाइन कोड नहीं लिखी, लेकिन आप कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह सोचने लगे और यही कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर कभी नहीं सोचता। ये बात सुनकर शायद आप हैरान हो। कंप्यूटर बहुत फास्ट है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं। वो सिर्फ वही करता है जो हम उसे बताते हैं। अगर हम उसे गलत इंस्ट्रक्शंस दे तो वो गलत काम को भी बिलियन बार रिपीट कर देगा। इसलिए दुनिया के बेस्ट प्रोग्रामर्स टाइपिंग की वजह से फेमस नहीं होते, वो फेमस होते हैं अपनी थिंकिंग की वजह से। अब एक और एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ, चाय कैसे बनती है? आप कहेंगे पानी उबालो, लेकिन कितना पानी, कौन सा बर्तन, गैस कब जलानी है, चीनी पहले या बाद में, दूध कितना, चाय पत्ती कितनी? अचानक एक सिंपल काम भी मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हर काम के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और कंप्यूटर साइंस में उन स्टेप्स को कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है, स्टेप बाय स्टेप तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप सुबह उठते हैं, एक एल्गोरिथम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, एक एल्गोरिथम खाना पकाते हैं, एक एल्गोरिथम कार ड्राइव करते हैं, एक एल्गोरिथम ज़िंदगी एल्गोरिथम से भरी हुई है। और कंप्यूटर साइंस हमें बेहतर एल्गोरिथम बनाना सिखाता है। गूगल इतना फास्ट क्यों है? नेटफ्लिक्स इतनी अच्छी रिकमेंडेशन कैसे देता है? अमेज़न को कैसे पता चल जाता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं? इसका जवाब सिर्फ पावरफुल कंप्यूटर्स नहीं, पावरफुल एल्गोरिथम्स। एक बात हमेशा याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है। आज पाइथन फेमस है, कल कोई और लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख गए तो नई लैंग्वेज सीखना कभी मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी पहले कोडिंग नहीं, थिंकिंग सिखाती हैं। आज का चैलेंज, आज रात सोने से पहले कोई एक सिंपल काम चूज कीजिए, जैसे चाय बनाना या दरवाज़ा खोलना। अब उसका हर स्टेप लिखिए, ऐसे जैसे आप एक रोबोट को समझा रहे हो। तब आपको एहसास होगा कि कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। आज के एपिसोड को ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक लाइन याद रखिए, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर्स को चलाना नहीं सिखाती, कंप्यूटर साइंस इंसान को सोचना सिखाती है। तो आज यही तक। कंप्यूटर अगले एपिसोड में हम देखेंगे कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, फिर वो वीडियो गेम्स, वीडियोस और एआई को कैसे चलाता है। यकीन मानिए, अगला एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए।